बड़ी जोर की बारिश हो रही है। अरे अरे क्या क्या अरे मदन, ये क्या कर रहे हो? मदन, क्या हुआ मदन? पता नहीं, देखता हूँ पुष्कर भैया। अरे क्या हो गया? एक मिनट भाभी, एक मिनट। हाँ, मैं जरा देख। ये हम देख कर आए क्या? हमें देखना चाहिए। क्या हो मदन? लगता है भैया गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है। ये अब इतनी सुनसान रोड पे इस वक्त मैकेनिक भी कहाँ मिलेगा? नहीं भैया, यहाँ पे एक डाक बंगला है। अच्छा होगा कि हम लोग चल के बात करते हैं, कहीं रहने का व्यवस्था हो जाए। कोई है? अरे भाई कोई है? कोई है? हेलो, वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है और आसपास कोई होटल भी नहीं है रहने के लिए। क्या हम आज की रात इस डाक बंगले में काट सकते हैं? भैया इसे कुछ पैसे दो। सिर्फ एक रात की बात है, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। ठीक है, पर क्या? आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। सुरक्षा? क्या यहाँ आसपास कोई डाकू वाकू है? नहीं, ये डाक खाना काफी समय से बंद पड़ा हुआ है और जो जगह काफी समय से बंद हो उस जगह पर अनजान शक्तियों का वास हो जाता है। ठीक है भाई, बस आप हम लोगों को सर छुपाने की जगह दे दीजिए। अपनी सुरक्षा का बीड़ा हम लोग खुद उठा लेंगे। ठीक है भाई साहब, वो कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम हो सकता है यहाँ? यहाँ कुछ नहीं मिल सकता, पर हाँ, इस जंगल के पीछे एक बाजार है। आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो वहाँ कोई दुकान खुली हुई मिल जाएगी। ठीक है भैया, मैं कुछ न कुछ बाजार से लेकर आता हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। इसकी कोई जरूरत नहीं है भैया। अच्छा सुनो, कुछ पैसे तो लेते जाओ। एक मिनट भैया, मैं देता हूँ। अच्छा सुनो, और वो सामान भी लेके आना। जी भाई। ओके, चलो राघव, हम गाड़ी से सामान ले आते हैं। हाँ। घुघरू की आवाज? ये घुंघरू की आवाज इस जंगल में? हाँ? नहीं नहीं, घुंघरू की आवाज? हाँ? कहाँ से आई? हाँ? 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 कौन है तुम?
कुर्सी ऐसे हिल क्यों रही है? हवा से हिल गया होगा प्रीति। नहीं पुष्कर, ये तो ऐसे हिल रही है जैसे इस पर कोई बैठा हो। हाँ, शायद इस पे कोई ऐसा आदमी बैठा है जो शायद हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज राघव, ऐसी बातें मत करो। मुझे बहुत डर लगता है। एक तो यहाँ पर लाइट्स भी नहीं है। भाई साहब ये लाइट्स कब तक आ जाएगी? यार ये बंगला कम से कम 100 साल पुराना तो होगा ना? हालत देखकर तो ये लगता है। यहाँ पर तो सारे कमरे खुले हैं, सिर्फ ये कमरा बंद क्यों है? क्योंकि इस कमरे में मेरी मालकिन का सामान पड़ा हुआ है। आखिर ऐसा है क्या इस कमरे में? यह जानने की ना तो तुम्हें जरूरत है और ना ही कभी जानने की कोशिश करना।
यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है वाकई में ही मेरे कान बज रहे थे। लेकिन घुंघरू की आवाज तो कितनी साफ सुनाई दे रही थी। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे पेट में तो चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। यहाँ पर कोई स्टोव भी नहीं है, वरना नाश्ता तो बना लेते। है ना, स्टोव है यहाँ। स्टोव है? पर कहाँ? यहाँ नीचे एक तहखाना है। तहखाना? हाँ, तहखाना। वैसे नीचे कोई पुरानी चीजें पड़ी है और वहाँ आपको स्टोव भी मिल जाएगी। अरे वाह, चलो चल के ले आते हैं। चलो। इस मदन की तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। उसकी वजह से हमारा पूरा प्लान डिले हो गया और तुम्हारा वो घुंघरू पहनकर चलना भी बेकार गया। मेरा घुंघरू पहनकर चलना? हाँ, कल रात को तुम्हारा वो घुंघरू पहनकर चलना सुनकर तो मेरे पसीने छूट गए थे। ऐसा लगा था कि सचमुच की आत्मा तो नहीं आ गई। राघव, कल रात मैंने कोई घुंघरू नहीं पहने थे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? इनफैक्ट मैं इतनी थक गई थी, कल लेटते ही सो गई। तुम सच कह रही हो? हाँ। अगर तुम सो गए थे तो कल यहाँ घुंघरू पहनकर कौन घूम रहा था? राघव, सच में यहाँ कोई आत्मा तो नहीं है ना? नहीं, वो शायद मेरा वहम होगा। खैर मैं एक काम करता हूं, मदन को ढूंढ के आता हूं, ठीक है? जल्दी आना। हाँ। शे, ये मदन कहाँ रह गया? उसकी वजह से सारा प्लान। घुंघरू की आवाज? पर अमिता यहां कैसे? मेरा वहम होगा। सुलोचना दीदी, मैं यहाँ बंद हो गई हूँ। ये तो वही घुंघरू की आवाजें हैं। मदन! मदन! कौन है? कौन है वहां? कौन? छोड़ दे मुझे!
छोड़ो! कौन हो तुम? छोड़ो मुझे! ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? कौन है? कौन है यहाँ पर? सुलोचना दीदी, सुलोचना दीदी, मैं यहाँ बंद हो गई हूँ। ये तो वही घुंघरू की आवाजें हैं। कौन है? कोई है यहाँ पर? कौन है? क्या हुआ? वो स्टोव जल नहीं रहा है क्या? कोई बात नहीं, चलो हम कुछ और इंतजाम करते हैं। चलो। सुनिए। पुष्कर, अरुमिता, तुम? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। मदन तो पहले से ही गायब था और अब ये राघव अभी तक लौटकर नहीं आया। उसका फोन भी अनरीचेबल आ रहा है। यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, शायद मैकेनिक की तलाश में इधर उधर भटक रहा होगा। मैं उसे देख कर आता हूँ। पुष्कर, तुम मत जाओ। ये ठीक कह रही है। इस जंगली इलाके में रात मौत बन के आती है। सुबह ढूंढ लेना। क्या हमें अब इस बंगले में एक रात और रुकना पड़ेगा? नहीं, आप लोग आराम कीजिए, मैं आसपास पता करके आता हूँ। पुष्कर, रहने दो ना पुष्कर, बहुत रात हो चुकी है, कल सुबह देख लेंगे। मुझे जाने दो प्रीति, वैसे भी चिंता में मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। पुष्कर प्लीज। मैं प्लीज थोड़ी देर में आता हूँ, प्लीज। मरेगा, ये भी मरेगा। सुनिए,
कौन लड़की है? सुनिए। पुष्कर, परोमिता तुम? हाँ? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, वो मैंने अभी अभी किसी को यहाँ सफेद ड्रेस में देखा। तुमने किसी आत्मा को देखा? ये मजाक का वक्त नहीं है परोमिता, मैं सच कह रहा हूं। मैंने अभी भी किसी को देखा यहाँ पे। अच्छा बाबा, सॉरी, अभी तो नहीं है ना? अभी सिर्फ मैं और तुम, हम दोनों यहाँ हैं ना? आई लव यू परोमिता। आई लव यू टू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। परोमिता, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें डाक बंगले से निकलते हुए देखा, तो मैंने सोचा मैं भी। परोमिता, कुछ ही दिनों की तो बात है। अगर किसी को अभी शक हो गया तो सब खराब हो जाएगा। तुम जाओ, मैं हरिया से मिलकर आता हूं। जब जब बुरे विचार मन में आते हैं तो उसका परिणाम बुरा होता है। पुष्कर ने अपनी पत्नी का खून करने की सोची तो एक आत्मा ने उसे बचा लिया। कौन है ये आत्मा? क्या संबंध है उसका पुष्कर से? पुष्कर, पुराने जन्म का बदला। देखिए। ये तो क्या कह रहा है हरिया? अगर मदन कल तेरे से नहीं मिला तो वो गया कहाँ? वो सब अपने को नहीं मालूम, पर आज रात आपका काम हो जाएगा। ठीक 2 बजे मैं उस डाक बंगले पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारा कमरा कॉरिडोर के बाईं तरफ है। आज रात अपने घर का दरवाजा खुला रखना साहब। लेकिन और तो कोई नहीं होगा वहां? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं भी किसी बहाने से बाहर निकल जाऊंगा और घर के बाकी सभी लोग सो रहे होंगे। लेकिन हाँ, हमारा काम तो हो जाएगा ना? फिक्र मत करो साहब, आज की रात आपकी बीवी की जिंदगी की आखिरी रात होगी। तुम ये रखो।
क्या हुआ प्रीति? तुम चिल्लाई क्यों? और तुम बेहोश कैसे हो गई? पुष्कर, मैंने एक बहुत ही भयानक नजारा देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। ऐसा क्या देख लिया तुमने? पुष्कर, यहाँ पे एक अंग्रेज औरत थी। वो एक आदमी को मार रही थी, अपने दांतों से उसकी नसें काट के। उसके सर पर हैवानियत छाई हुई थी। अंग्रेज औरत किसी को मार रही थी? ये तुम क्या कह रही हो प्रीति? जब हम सब यहाँ अभी कमरे में आए, यहाँ पे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। पुष्कर, मेरी बातों का यकीन कर, मैं सच बोल रही हूँ। हो सकता है वो अभी भी यही कहीं हो और उसने वो लाश छुपा दी हो। कैसी अंग्रेज औरत प्रीति? एक तो पहले ही हम मदन और राघव की वजह से इतने परेशान हैं। तुम ये ऊपर से कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? दादी, क्या आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है? अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा होता तो फिर मैं बेहोश क्यों होती? बेटी, मैं ये तो नहीं जानती कि जो तुम कह रही हो वो सच है या तुम्हारा भ्रम है, पर इस मनुष्य जगह पर हम लोग ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। लेकिन दादी, जब तक मदन और राघव का पता नहीं चल जाता, हम लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं? देखो, हम लोग कल तक मदन और राघव का इंतजार कर लेते हैं, और अगर कल तक भी वो लोग नहीं आए तो हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे और पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे। प्रीति, अब तुम सो जाओ। हो सकता है कि थकान की वजह से तुम्हारे दिमाग में ऐसी वैसी बातें आ रही हों। तुम सो जाओ। किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं, पर जो मैंने देखा है वो मेरा वहम नहीं है। कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। राघव और मदन का यहाँ आते ही इस तरह गायब हो जाना, रात को वो घुंघरू की आवाजें, और जो मैंने आज देखा, आखिर कौन थी वो? यहाँ पर तो सारे कमरे खुले हैं, सिर्फ ये कमरा बंद क्यों है? क्योंकि इस कमरे में मेरी मालकिन का सामान पड़ा हुआ है। आखिर ऐसा है क्या इस कमरे में? ये जानने की ना तो तुम्हें जरूरत है और ना ही कभी जानने की कोशिश करना। अरे ये चाबी तो देखो, आजकल की चाबियों से कितनी अलग है ना।
कौन है? कौन है? पारो, मैं हूं पुष्कर। पुष्कर? पुष्कर तुम? इस वक्त तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब सो रहे थे। अच्छा, ये हरिया कहाँ रह गया? पता नहीं कहां मर गया। मैंने खुद उसको पैसे देकर 2 बजे आने को कहा था, लेकिन अब तो 4 बजने वाले हैं। चीख सुनकर तो ऐसा लगा जैसा हमारा काम ही हो गया। मगर वो नागिन अब तक जिंदा है। लेकिन अब ज्यादा देर नहीं। आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। वो कैसे? तुम बस मेरा प्लान ध्यान से सुनो। तुम वो सफेद ड्रेस और घुंघरू पहनकर उसका दरवाजा खटखटाओगी। वो दरवाजा खोलेगी, तुम कॉरिडोर वाले रास्ते से होकर बालकनी में जाना। आत्मा समझकर वो तुम्हारा पीछा करेगी, बस। और फिर तुम उसको उस वक्त बालकनी से धक्का दे देना। और फिर सब सुबह सोचेंगे कि उस आत्मा ने उसको मार डाला। कौन है तुम? नहीं प्लीज मेरे पास नहीं आना, प्लीज मेरे पास नहीं आना। नहीं नहीं प्लीज रुको, उधर ही रुको, प्लीज नहीं, मुझे मारना नहीं प्लीज। नहीं नहीं प्लीज मेरी बात है। कहाँ गई वो चाबी? यही तो थी। लगता है ये वही बंद दरवाजे की चाबी है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, घुंघरू,
लगता है ये कमरा किसी नाचने वाली का था। पुष्कर, वो अंग्रेज औरत के साथ 1945? 65 साल पुरानी तस्वीर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? बाबा, ये मेरे पति और इस औरत की तस्वीर, ये सब क्या है? पुष्कर तुम्हारे इस जन्म का पति है और ये फोटो उसके पिछले जन्म का है, जब वो मेरी मालकिन मर्लिन का पति था। पिछले जन्म का फोटो? हाँ, बात सन 1945 की है, जब पहली बार मर्लिन मेम साहब अपने पिता के साथ इस डाक बंगले में आई थी। कुछ ही दिनों में उन्हें हमारा देश, यहाँ के रीति रिवाज, तीज त्योहार सब इतने भागे कि वो दिल से हिंदुस्तानी बन गए। यहाँ तक कि हमारे देश के लोक नृत्य से भी वो इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने खुद वो नृत्य एक मास्टर से सीखना शुरू कर दिया। और वो मास्टर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे इस जन्म का पति पुष्कर था। मर्लिन मेम साहब को पता भी नहीं चला कि कब वो उस मास्टर के इतने नजदीक आ गई कि उनका रिश्ता गुरु शिष्य का ना रहकर दो प्रेमियों का बन गया। पिता के जाने के बाद जो खालीपन उनकी जिंदगी में आया, उसे दूर करने के लिए उन्होंने उस डांस टीचर से शादी कर ली। पर उसने मेम साहब से शादी सिर्फ उनके पैसों के लिए की थी। और फिर एक दिन उसी दौलत के लिए उसने मेम साहब का खून कर दिया। उन्हीं घुंघरुओं से जिन्हें पहनकर कभी वो नाचा करती थी। तब से लेकर आज तक मर्लिन मेम साहब की आत्मा इस डाक बंगले में भटक रही थी। चाहे पिछले जन्म में पुष्कर ने तुम्हारे साथ जो भी किया, इस जन्म में वो मेरे सुहाग हैं और मैं उनका बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। तब से लेकर आज तक मर्लिन मेम साहब की आत्मा इस डाक बंगले में भटक रही थी, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। और उसने बदला लिया भी। जिस घुंघरुओं से उसने उनकी जान ली थी,
एक दिन वही घुंघरू उसकी मौत का कारण भी बने। लेकिन मर्लिन ने पुष्कर से बदला ले लिया था ना, तो फिर भी उसकी आत्मा मुक्त क्यों नहीं हुई? अब तक क्यों भटक रही है? आत्मा इतनी आसानी से मुक्त नहीं होती, खासकर ऐसी आत्मा जिसे धोखे और बेवफाई की चिंगारियां पल पल जलाती हों। तो क्या वो पुष्कर से एक बार फिर बदला लेना चाहती है? पता नहीं। मर्लिन, चाहे पिछले जन्म में पुष्कर ने तुम्हारे साथ जो भी किया, इस जन्म में वो मेरे सुहाग है और मैं उनका बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। परमिता, आंखें खोलो परमिता। ये सब क्या हो गया परमिता? परमिता, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती परमिता। पुष्कर, पुष्कर, परमिता, आंखें खोलो परमिता। परोमिता, 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 परमिता, पुष्कर, मैंने तुम्हें जो वो अंग्रेज औरत के बारे में बताया था ना, वो तुम्हारे पिछले जन्म की बीवी है। उसी ने हमारी परोमिता को मार डाला। पुष्कर, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि वो तुम्हें भी मार दे। चलो यहाँ से भाग जाते। बकवास बंद करो। परोमिता को किसी आत्मा ने नहीं बल्कि तुमने मारा है, तुमने। पुष्कर, परोमिता को किसी आत्मा ने नहीं बल्कि तुमने मारा है, तुमने। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो पुष्कर? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। भला मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगी? क्योंकि तुम्हें हमारे प्लान के बारे में पता लग गया था। प्लान? कैसा प्लान? तुम्हें रास्ते से हटाने का प्लान। क्या? उस रात गाड़ी खराब नहीं हुई थी, बल्कि मदन ने जानबूझकर खराब करवाई थी। हमने एक खूनी को तुम्हारी सुपारी दी थी और इस डाक बंगले में तुम्हें मारने का प्लान बनाया था। और वो आत्मा और कोई नहीं, तुम्हारी अपनी बहन परोमिता है, जो तुम्हें डराने के लिए सफेद ड्रेस और घुंघरू में इस डाक बंगले में घूमा करती थी। हमने सोचा था कि वो खूनी तुम्हें मार डालेगा और सारा इल्जाम उस बेचारी आत्मा पर आ जाएगा। लेकिन तुम तो 2 कदम आगे निकली। हाँ, तुमने परोमिता को ही मार दिया। पर पुष्कर, तुम मुझे क्यों मार देना चाहते थे? मैं तो तुमसे कितना प्यार करती हूँ पुष्कर। नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं परोमिता से प्यार करता था। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारी दौलत के लिए, क्योंकि तुम्हारे बाप ने सारी दौलत तुम्हारे नाम कर रखी थी।
और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सारी दौलत मेरी हो जाती, और फिर मैं खुशी खुशी अपनी परमिता के साथ शादी कर लेता। चंद रुपयों के लिए तुम मुझे मार देना चाहते थे? मरना तो तुम्हें अब भी होगा। परमिता का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। पुष्कर, पुष्कर, ये तुम क्या कर रहे हो? पुष्कर, 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 पुष्कर। कौन हो तुम? जो मर्लिन के साथ हुआ वो मैं प्रीति के साथ नहीं होने दूंगी। तुझे मरना होगा, एक बार फिर तुझे मरना होगा। प्रीति, प्रीति, क्या हुआ? प्रीति, पुष्कर, पुष्कर, क्या हो गया पुष्कर? क्या हुआ प्रीति? मम्मा, प्रीति, प्रीति, एक पैग और लाओ, पटियाला। अबे और कितने पटियाले पिएगा? देख तेरी आंखें आधी बंद हो गई हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी मुझे सब साफ दिखाई देता है क्या? अच्छा बता, ये कितनी उंगलियां? ये 3। चल यार, अपना कोटा तो हो गया। अरे क्या, अभी तो 11:30 बजे हैं भाई। क्या? अरे यार बस, सुबह काम पे जाना है जल्दी। हमारी कोई अमीर बीवी तो है नहीं जो हम घर बैठकर खा सकें जैसे तू करता है। मुझे अगर ऐसी बीवी मिलती ना तो मैं भी सुबह आराम से उठता, दिन भर खाता, रात को पीता और सो जाता। बेरा, क्या तू इस आदमी को जानता है? नहीं, बहुत चालू आदमी है साला। आ गए तुम? जानी तुम सोए नहीं है? तुम्हारा ये पीना बंद हो गया या नहीं? 2 ही पैक पिए। अपने पैसों से पियोगे तो पता चलेगा। सीमा डार्लिंग, तुम्हारे पैसे मेरे पैसे एक ही बात है। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा हस्बैंड कहलाते हुए, मेरे टुकड़ों पर पलते हुए। बस तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पलता हूँ मैं। लेकिन लंगड़ी से शादी करने का नतीजा है ये। लंगड़ी हो तो क्या हुआ? हाड़ मांस का एक पुतला हूँ, एक दिल है मेरे अंदर। अगर इस लंगड़ी ने तुमसे शादी न की होती तो ये सब होता तुम्हारे पास। ये घर, ये दौलत। इस घर और इस दौलत की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। अरे तुम्हारे हाथ अपनी जिंदगी बेच दी। तू है ऐसी जिंदगी पर? वो भी कोई जिंदगी थी? हाँ? तुम्हारी हैसियत क्या थी? तुम थे क्या? तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मेरे बनाए हुए हो, वरना आज तुम सिर्फ एक भिखारी होते। भिखारी। ज़बान संभालो अपनी। भिखारी, भिखारी हो तुम। मुंह बंद करो। कानों में आग लग रही है क्या? ये आग आज
फंसा दूंगा। तेरा काम तमाम कर दूंगा मैं। हाँ, हर रोज की ये खिचखिच खत्म कर दूंगा मैं। देखो देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। खत्म कर दूंगा मैं। क्या है? रोज की तरह यहाँ नहीं रख सकता था? रख सकता था, मगर आपको ये दिखाना था, इसलिए बेल दबाई। क्या? ये क्या है? हा? ये कीचड़, ये क्या है सब? लगता है आपके यहाँ कोई सीमेंट का काम हुआ। हमारे यहाँ? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं। तो कहाँ से आया ये सब सीमेंट? हाँ, मालूम नहीं क्या है। हाँ, लगता है शायद पड़ोसियों के यहाँ कुछ काम हुआ होगा। साहब, एक बच्चा ये बता सकता है कि ये पानी आपके यहाँ से आ रहा है। अगर आपको छुपाना चाहते तो कोई बात नहीं, मगर आइंदा ऐसा होगा तो मैं यहाँ नहीं आऊंगा। हेलो, मैं डॉक्टर अवस्थी के यहाँ से बोल रहा हूँ। डॉक्टर अवस्थी के यहाँ से? क्यों? मिसेस भारद्वाज को बुलाइए जरा। क्यों क्यों? क्या आपको मालूम नहीं है? आप कौन बोल रहे हैं? कौन? मैं जी, मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। उनका अपॉइंटमेंट था सुबह 9:15 बजे का, वे अभी तक आई नहीं है। नहीं, वो नहीं आ सकती हैं। वो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए, मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मिसेस भारद्वाज की तबीयत खराब है, वो आज आ नहीं सकेंगी। कल उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कल यहाँ जरूर आना। मगर यार, तूने अभी तक ये नहीं बताया कि तू इतने दिन तक था कहाँ? बीवी ने पकड़ रखा था क्या? अरे नहीं यार, बीवी की तबीयत कुछ खराब थी। ए लो, जरा सी तबीयत खराब हो गई तो क्या पैर दबाने बैठ गया था? हाँ, बैठ गया था। तेरे बाप का क्या? अबे इतना गर्म क्यों होता है? जब बीवी का खाता है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। देख, तुझे मालूम है कि मैं बीवी का नहीं खाता। मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ, समझे? तेरे पैसे से दारू पीते हैं, इसका मतलब ये नहीं तू कुछ भी गप्पा मारेगा और हम उसे सह लेंगे। गप्पा मतलब? हाँ? अबे तू कितना बड़ा आर्किटेक्ट है मैं मालूम है, और फिर गुलाम को गुलाम बोलने में क्या हर्ज है? तू गुलाम? तेरा बाप गुलाम है? मुझे गुलाम कहना? देखो साला अपने आप को आर्किटेक्ट कहता है। अरे ये मिस्त्री था, मिस्त्री, सीमेंट लगाने वाला मिस्त्री। खरिया साला, ये अभी भी वही करता होगा, जाके देखो इसके घर पे। साला टाइल्स निकालता होगा, टाइल्स लगाता होगा। आपके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? आपकी क्या? आपकी कल रात किसी से लड़ाई हुई शीतल बार में? वो तो सर, वो तो
देखिए, आपके दो दोस्तों ने ये कंप्लेंट लिखाई है कि आपने उन दोनों का खून करने की कोशिश की। सर वो जरा सी बात का पतंगड़ बना दिया उन्होंने। वैसे झगड़ा किस बात पर हुआ था? जी नहीं, वो कुछ नहीं, ऐसे ही। नहीं, कुछ तो हुआ होगा। नहीं सर, वो लोग कुछ ज्यादा ही पी गए थे। हाँ। अच्छा, फिर? हाँ, ये क्या? सुना है कि तुम आर्किटेक्ट हो, फिर ये टाइल कैसे लगाया? हाँ? लगता है जैसे कोई यहाँ मुर्दा सोया हो। नहीं सर, वो टाइल्स लगाते समय सीमेंट बदल गया था जी। सीमेंट की बात से ही झगड़ा हुआ था ना? उन्होंने तुम्हें खड़िया कहा? जी, उन्होंने मेरे और मेरी बीवी के बारे में कुछ कहा, मैं सहन नहीं कर सका। बाय द वे, आपकी बीवी दिखाई नहीं पड़ रही है, कहाँ है? जी, वो बीमार हैं, सो रही हैं ऊपर। जरा बुलाइए उन्हें, कुछ पूछताछ करनी है। आपके दोस्तों ने कुछ और भी बातें बताई हैं। जाइए, जरा जल्दी कीजिए। जी अच्छा। सर वो आ नहीं सकती। आ नहीं सकती? जी। तो हम ऊपर चलते हैं। सर मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ सर। हाँ? जी हाँ सर मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ सर। प्लीज आप मुझे जो चाहे सजा दे दे, लेकिन मेरी बीवी को तंग मत करें सर, प्लीज। अब बयाना रास्ते पर। जी सर, मैं मानता हूँ मैंने अपने दोस्तों को नशे की हालत में मारा, गालियां भी दी उन्हें, लेकिन सर मुझ पर खून का इल्जाम न लगाएं, प्लीज सर। ठीक है, आप पुलिस स्टेशन जरूर आइएगा। जी। डोंट फॉरगेट। जी। हेलो मिसेस गुप्ता। हेलो। सुनिए, ये पुलिस क्यों आई थी यहाँ? कौन? वो? हाँ? नहीं ऐसे ही मेरे दोस्त हैं, मिलने आए थे। अच्छा, आपकी मिसेस नहीं दिखाई दे रही हैं बहुत दिनों से? वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, चलो मैं आती हूँ देखने के लिए। मिसेस गुप्ता। पड़ोस में रह के भी मालूम नहीं पड़ा हमें। मिसेस गुप्ता प्लीज देखिए, सीमा बहुत बीमार है। लेकिन हुआ क्या है? क्या बताऊं, कुछ कह नहीं सकता, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है? वो कहता है कि सीमा बहुत बीमार है, उसे तंग मत कीजिए, आराम करने दीजिए उसे। आपकी वाइफ क्या कहती है? वो चुप। देखो, ये औरतों का मामला है, वो आपको नहीं बताएगी, वो मुझे बताएगी। मैं देखती हूँ क्या हुआ है। मिसेस गुप्ता प्लीज देखिए। मिसेस गुप्ता। हाँ? मिसेस गुप्ता, अगर आपके डिस्टर्ब करने से मेरी बीवी को एक बार फिर से अटैक हो गया और अगर वो मर गई तो क्या आप अपने आप को कभी माफ कर पाएंगी? हाँ? कैसा अटैक? क्या कहूँ, कैसे बताऊं आपको मैं किस तरह से मैनेज कर रहा हूं। वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा। खाने पीने का क्या कर रहे हो तुम?
और उसको कौन खिला रहा है? देखिए ना, सारा काम छोड़कर बैठा हूं मैं। अच्छा, मैं किसी सर्वेंट का इंतजाम कर देती हूँ। हाँ, मुझे मिसेस गुप्ता ने बताया कि आपको सर्वेंट चाहिए, लेकिन मेरे पास तो बहुत काम है, मैं नहीं आ सकती। मेरी एक जान पहचान वाली है, उसका कोई नहीं है, उसके आदमी की मौत हो गई है, बेचारी बहुत दुखी है, दूर रहती है लेकिन आ जाएगी वो। देखो, तुम यहाँ खाना बनाना जी और घर की सफाई करना जी, लेकिन सिर्फ नीचे की, ऊपर नहीं। ऊपर मेरी वाइफ का कमरा है, वो बहुत बीमार है, उसे बिल्कुल तंग मत करना। मगर मैं एक बार उनसे मिल तो लूं। हाँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो उठ भी नहीं सकती हैं? हाल बहुत खराब है, बहुत बहुत खतरनाक बीमारी, किसी को भी लग सकती है। और सुनो, इस घर में मैं और तुम अकेले। हाँ? मगर मेम साहब भी तो है। हाँ? हाँ, लेकिन वो तो दिन भर लेटी रहती है ना। और सुनो, क्या है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इसलिए यहाँ की बातें किसी को बताना नहीं, समझी? नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी। अरे, ये क्या हाथ में बैग? ओ मिसेस गुप्ता, हाँ वो डॉक्टर साहब आए थे चेकअप के लिए, भूल गए, वही देने जा रहा था। क्या अभी तक वही हाल है? जी, पिछला डॉक्टर बदलकर भी देख लिया, लगता है बहुत खतरनाक बीमारी लग गई है। डॉक्टर ने मुझे भी संभल कर रहने को कहा है। शायद मुझे भी बीमारी लग गई है मिसेस गुप्ता। मैं आता हूँ कल परसों आपके घर, सारा हाल बताने। नहीं, कोई जरूरत नहीं। जब सब ठीक हो जाएगा ना, तब आना। ठीक? अब क्या ठीक होगा मिसेस गुप्ता? खाना वाना कौन करता है? खाना खा लिया उन्होंने? हाँ। अरे, आज तो सारा खाना खा लिया। हाँ, आज उसे खाना बहुत अच्छा लगा। चलिए, अब आप भी खाना खा लीजिए। वो क्या है कि आज मुझे भूख नहीं है। ये क्या, मैं इतने प्यार से खाना बनाती हूँ और आप है कि? चलिए जल्दी खाना खा लीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो खा लेता हूँ खाना। कितने दुबले हो गए हो तुम, परेशानी से मरे जा रहे हो। कितने दिन हो गए काम पर भी नहीं जा रहे हो। क्या खाक जाऊंगा काम पर? ये भी कोई जिंदगी? ना किसी से मिल सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं। कितना अकेला हूं मैं भी कितनी अकेली हूं। सच? हाँ, कितनी अकेली हूं मैं। तुमने कभी पिक्चर देखी है? कभी नहीं। देखोगी? हाँ।
सुनो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन जब तक मेरी बीवी जिंदा है ये कैसे हो सकता है? बीवी? शायद वो जल्दी ही मर जाए। हाँ, शायद वो जल्दी ही मर जाए, मगर मरने के लिए एक लाश चाहिए विनोद। लाश तो मिल सकती है इस नौकरानी को मारकर, और फिर तुम बिल्कुल आजाद हो। क्या सोच रहे हो? हाँ? कुछ नहीं, कल तुम्हारे लिए खाना मैं बनाऊंगा। कितना अजीब लग रहा है, मैं यहाँ रानी जैसी बैठी हूँ और तुम वहाँ खाना बना रहे हो। भाई अब तो तुम रानी हो इस घर की। समझ लो आज से हमारे दिन बदल गए। जो बीत गया सो बीत गया। लो तुम आराम से खाना खाओ और मैं बैठकर तुम्हें देखूंगा। खाओ। खाओ ना। बहुत अच्छा बना है खाना। अच्छा, तुम भी खाओ ना मेरे साथ। नहीं, पहले तुम खाओ। नहीं, मैं लगा कर लाती हूँ। तुम बैठो। अरे देखो मेरा हुक्म है, तुम खाना खाओ। आपकी नौकर हूँ सरकार, आपका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन सुनो, पहले जाकर तुम्हारी बीवी को खाना दे दो, भूखी होंगी बेचारी। मैं लगा देती हूँ। अरे नहीं, सुनो तुम। पहले खाना खा लेती तो अच्छा होता। ये लो। चलो अब तुम खाना खा। हाँ हाँ खा लेती हूँ, तुम जल्दी से वापस आना। चलो। सीमा उठो, खाना खा लो। सीमा उठो, देखो गरम गरम खाना है, खा लो। हाँ चलो उठो, फिर सो जाना, खाना खा लो। बहुत सफर किया आपकी वाइफ ने, बेचारी ने बहुत तकलीफ उठाई। भगवान, इतनी लंबी बीमारी किसी को न दे मिसेस गुप्ता। वो आपकी नौकरानी नहीं दिखाई दे रही आजकल? पता नहीं क्या हुआ, अचानक कहीं चली गई। अच्छा, खाना खा लिया उसने? हाँ खा लिया उसने। कल से मैं उसके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। अब मैं सिर्फ हम दोनों के लिए खाना बनाऊंगी। मतलब? उसका खेल खत्म हो गया है। क्या? मैं उसको देखना चाहती हूँ। मैं उसको मरा हुआ देखना चाहती हूँ। मैं उसको मरा हुआ देखना चाहती हूँ। मैं उसको मरा हुआ देखना चाहती हूँ। मैं तुझे मरा हुआ देखूंगी। खा लिया ना खाना? हाँ, मैं तुझे मरा हुआ देखूंगी। हाँ, ये क्या? हाँ, इतना बड़ा धोखा? हाँ, हाँ, इतना बड़ा धोखा? फिर मैं खाना किसके लिए भेजती थी? झूठा, मक्कार। वो खाना किसने खाया? वो खाना किसने खाया? वो खाना किसने खाया? तूने खाया? मैंने तेरी बीवी को मारने के लिए उस खाने में जहर मिलाया था। वो खाना तूने खाया?
क्या क्या तूने मेरे खाने में मगर क्यों? मेरी